हमें आपको कभी याद आती है क्या? हमें पूरे जीवन एक ख्याल ही नहीं आता है कि ये जीवन अनमोल था, ऐसे ही जा रहा है। लोग धंधे में, बिजनेस में जो जो काम कर रहा है उसी में ऐसे लिप्त है कि उसे ये ख्याल नहीं आता है। किसी की मौत भी देखता तो लगता है दूसरों की मौत हुई, हमारी थोड़ी हुई है। और आचार्य कहते हैं कि कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। यदि देव गति में पहुंच गया तो क्या कुछ समय देव गति में रहोगे, फिर कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा और जाली। वहां से जाकर भी एक इंद्रिय में पैदा हो जाते हो, फिर बरसों खड़े रहो। गर्मी सर्दी में कोई काटने आए तो भी बर्दाश्त करो, कोई जला दे, कोई बहाव में बह जाओ, कौन पूछता है एक इंद्रिय को। और वैराग्य भावना भी कहा है कि संसार में कोई सुखी नहीं है, कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, खोटी संतति दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाई, सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ दिखे, सब दिखे दुखदाता। वास्तव में किसी को भी आप देख लो, कोई पुत्र के बिना दुखी है तो किसी का पुत्र बाहर रहता है इसलिए दुखी है, किसी की बहू तेज है, किसी का बेटा तेज है, किसी के यहाँ क्या जमीन जायदाद पर लड़ाइयाँ हैं। ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ हैं कि 3-3 पीढ़ियों से लोग मर जाते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ निपटती नहीं है। चल रहे केस चल रहे, काहे को केस चला रहे? केस चलाना है तो अपने अपराधों के लिए तो हम वकील बन जाते हैं और दूसरों के अपराधों के लिए हम जज बन जाते हैं। इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, इसने गलत किया। अपने लिए वकील यानी बहस करने को तैयार हो जाते हैं, दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, न्याय की दुहाई देते हैं। कहते हैं मरने पर सब मातम मनाने आ जाएंगे, मरने पर सब मातम मनाने आ जाएंगे। और कहते हैं दुखों में साथ देने कोई नहीं आता है। एक मुर्दे ने खूब कहा, एक मुर्दे ने खूब कहा, ये मेरी जो मौत पर रो रहे हैं, ये मेरी मौत पर जो रो रहे हैं, यदि उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। समझ गए? यदि मुर्दा शमशान में से उठ जाए तो क्या होगा? जीने देंगे? जीने नहीं देंगे, भूत भूत कह के चिल्ला देंगे। क्योंकि पहले हम बच्चियों को नम्रता सिखाते थे, आज तो नम्रता की बात ही नहीं रही। बराबरी की नौकरियां करने लगी, बराबरी का हक रखने लगी। तो एक पति पत्नी थे, नई नई शादी हुई थी, दोनों नौकरी करते थे, दोनों बाजार से टिफिन आता था या बाजार में खा के आते थे। एक दिन कोई त्योहार था तो पत्नी बोली आज घर पे ही बनाते। पति बोला हाँ मन तो करता है कि घर पे ही खा ले, तो आज बनाओ। तो पत्नी बोली तुम सामान ले आओ। पति सामान ले आया। पत्नी ने बामुश्किल कुछ देख दाख के अपनी माँ से पूछा और पुए बनाए। पुए बनाए तो बनते टाइम पुए 21 बन गए। अब पत्नी कहने लगी मैंने ज़्यादा मेहनत की है, मैं 11 खाऊंगी। पति बोला भारत का पति हूँ मैं, 11 खाऊंगा, तू 10 खा। और ऐसे कर करके दोनों लोग बहस करने लगे। अब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पति कहने लगा मैं 11 खाऊंगा, पत्नी कहने लगी मैंने काम ज़्यादा किया, मैं 11 खाऊंगी। दोनों की लड़ाई बढ़ी। पति बोला अच्छा ऐसा करते हैं कि एक नियम ले लेते हैं, शर्त लगा देते हैं, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। अब भूख तो लग रही थी, नींद कहाँ आ रही थी, लेकिन दोनों लेट गए। अब क्या करें, भूखे थे, दोनों लेट गए। सुबह हो गया, बोले कोई नहीं। पड़ोसियों ने सोचा इनके तो दरवाजे सुबह 7 बजे खुल जाते थे, ये लोग तो ऑफिस जाते थे 7 बजे, आज क्या हो गया इनका 9 बजे तक दरवाज़ा नहीं खुला। लोगों ने कहा कि कुछ खा पी लिया होगा, घर में बनाते तो थे नहीं, इसलिए मर गए होंगे, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। फिर पड़ोसियों ने देखा दरवाज़ा नहीं खोला, झांक कर देखा खिड़की से, दोनों लेटे हुए थे। अब लोगों को क्या पता कि लेटे हैं, लोगों ने सोचा मर गए होंगे, तभी इतने आवाज़ देने पर भी नहीं खोल रहे। लोगों ने फटाफट आरती बुलाई दोनों, और दोनों को लिटा के जल्दी जल्दी बांधा। कहने कोई केस हो गया तो अपन फंस जाएंगे।
और जल्दी जल्दी बांध कर ले गए, तब भी नहीं बोले दोनों। वहाँ ले जाकर अर्थी बना दी, उस पर लिटा दिया दोनों को, फिर भी नहीं बोले। अचानक पति के मन में आया, क्योंकि बात चली रही थी, मट्टी का तेल डाल दिया था दोनों पर। बोले अब इनके बच्चे तो हैं नहीं, कोई कह रहा था कि कुछ नहीं देख गए, कोई कह रहे थे पुण्यवान है, दोनों मर गए साथ में, अच्छा हुआ दुख सुख देखना ही नहीं पड़ा। चर्चा कर रहे थे जब तक किसी ने कहा कि यदि नहीं हो तो फिर मुखिया से आग लगवा दो, गांव का जो प्रमुख है वही आग लगा देगा। तो वो कह ही रहा था कि माचिस ला कर दो, हमको माचिस दो, मैं आग लगा दूंगा। तब तक पति की बुद्धि काम की और पति ने सोचा अभी सारे पुए निकल जाएंगे, मर ही जाएंगे। पति बोला कि भाग्यवान तू 11 खा लेना, मैं तो 10 ही खा लूंगा। लेकिन जो अर्थी में गए थे वो भी 21 आदमी थे। उनने सोचा ये दोनों तो भूत भूतनी बन गए हैं और कह रहे तू 11 खा लेना, हम 10 खा लेंगे। और कहते हैं वो तो छोड़कर ऐसे भागे कि वो सब गांव वाले तो आगे आगे पीछे पीछे, लोग पत्थर और मारे अपने घर से। कहते ना लूगर मारो भूत को तो भाग जाता है, लोग आग फेंके पत्थर फेंके कि भूत बन गए। वो कहते भैया सुन तो लो, हम भूत नहीं बने हैं, हमारे घर में हमने पुआ बनाए थे, तुम अभी भी देखो जाकर घर में पुआ पड़े हैं। वो लड़ाई हो गई थी तो हमने एक शर्त रखी थी, इसलिए हम लोग वहां शमशान तक पहुंच गए। वाह मुश्किल लोगों ने स्वीकार किया कि तुम बचे हो। हमारी जिंदगी की तकरार भी ऐसे ही है, हम मौत तक पहुंच जाते हैं जरा जरा सी जमीनों के लिए। एक एक इंच जमीन के लिए हम लाखों रुपया लगा देते हैं और उतने में तो एक दीवार का एक कमरा बन जाए, लेकिन 1 इंच जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं। और किसी से तो जाने दो, भाई भाई में नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसको कैसे दे देंगे, अरे बड़े भाई पर यदि पैसा हो गया तो दे दो, छोटे को कहना तू ही रख ले पुराना मकान। क्या करेंगे यदि 5-7 लाख में बिक भी गया तो तुम्हारी कौन सी औलादें तुम्हें रोटी देने आ रही हैं। सोच कर देखना, कभी उनके घर जाकर भी रहोगे ना तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे कोई मेहमान आ रहा है, कब जाए। लोग हमसे कहते हैं माता जी मम्मी पापा का तो गांव में ही मन लगता है। हमने कहा तुम्हारी ऐसी बेरुखी देख के तो बेचारे गांव में ही अच्छे से रह लेंगे, क्योंकि कहते हैं अगर तू पैदा नहीं होता तो मैं संतोष कर लेती, दोष भगवान को देती, जरा सा रोष कर लेती, मगर तेरे रहते हुए मेरा अपमान हो जाए। रही खामोश बेटा, यूं बहू कुछ भी तो कह जाए। तो ये संसार की हालत है। जो तुमने अपने बच्चों की चिंता की है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी नहीं करेंगे, वो भी अपने बच्चों की चिंता करेंगे और उनके बच्चे भी अपने बच्चों की चिंता करेंगे। इसलिए समय रहते हुए अपनी चिंता कर लो। चिंता का मतलब चिंता को चिंतन में बदल दो। चिंता तो जलाती है और चिंतन कर्म को जलाता है, और वरना संसार में रहट की तरह, क्योंकि कहते हैं विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशान निक्षते दाहिमान मृगा कीर्णा वंतरस्तरुस्वत। कि हम क्या करते, वो जल गया, वो मर गया, वो ऐसा हो गया, उसके यहाँ ऐसा हो गया। अरे वो आग, उसी जंगल में हम बैठे हैं, उसी संसार के बीच बैठे हैं हम। जब संसार में सब जल रहे हैं तो हम एक जानवर कैसे बच जाएंगे। हम भी यदि जिनवर की भक्ति करेंगे तो एक दिन जिनवर हो जाएंगे। वरना कितनों ने दिए धोखे मत पूछो, कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है। और धोखा दे देते हैं वही अक्सर जिन पर भरोसा होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। राजा कीर्तिधर कितने चिंतित थे कि पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। पत्नी कितनी चिंतित थी। मुनिराज से पूछा कभी ऐसा होगा कि हमारे यहाँ भी कुलदीपक आएगा। मुनिराज बोले आएगा तो, पर आएगा तो, पर में आप लोग बड़े अटक जाते हैं। आपको कितनी भूख लगी और लोग कहें खाना तो ठीक है, पर में बस तुम पर हो जाते। क्या है पर बताओ।
कुछ कह तो कुछ है इसमें, तो कुछ क्या है पहले पूछोगे। ऐसे मुनराज ने कहा पर, पति पत्नी दोनों पूछने लगे बताओ महाराज पर क्या है। बोले लेकिन जिस दिन बेटा होगा उसी दिन पिता दीक्षा ले लेंगे। अब तो रानी को और चिंता हो गई, लेकिन फिर भी बेटा तो दोनों को चाहिए था। और कहते हैं आज की तरह तो था नहीं कि सारे गांव को पता चल जाए। पहले पुण्य का उदय था तो प्रसव पीड़ा भी ज़्यादा नहीं होती थी, यानी लोग महिलाएं खूब मेहनत करती थी, घरों में खूब खुशहाली थी। खुशहाली का मतलब सुविधाएं आज ज़्यादा है लेकिन टेंशन आज ज़्यादा है। पहले लोगों को टेंशन करने का वक्त कहाँ मिलता था। आँख खुलते ही तो सुबह से काम इतने होते, खाली दिमाग शैतान का घर। आज पूरे दिन जंग लग जाएगी, सुबह से शाम तक नौकर खाना ला कर देगा, कपड़े धोने वाला, फ्रेश करने वाला। अब तुम खाली दिमाग बैठे रहोगे तो तेरी मेरी बातें तो करोगे, क्या करोगे। पहले तो महिलाएं सुबह से ही लग जाती थी घर की झाड़ू पोंछा लीपना पोतना, और ना जाने कितने काम थे, कहाँ रात तक टाइम मिलता था। और बड़ी अच्छी जिंदगी थी। क्यों? क्योंकि लाइट होती नहीं थी, शाम को जल्दी जल्दी लोग सो जाते थे। घर में इतनी मर्यादा थी कि झगड़ा भी करना हो तो आवाज बाहर नहीं जा सकती कमरे की। और फिर दिन भर बोलते नहीं थे तो रात में अच्छे प्रेम से आपस में बात कर लेते थे। अब दिन भर घर में ही पड़ा रहेगा आदमी तो माथा फोड़ी तो होना ही है, और आने वाले समय तो और होना है। क्योंकि पहले प्रेम पर्दे की चीज थी, पहले आपस में बोलते नहीं थे, अब तो सब बाहर ही हो रहा, आपके माथा ही फोड़ोगे अंदर जाके तो इसलिए वास्तव में ये मर्यादाहीनता हमारे लिए बहुत महंगी पड़ेगी। पहले एक उत्सुकता होती थी कैसा परिवार होगा, धीरे धीरे बोलती थी, कोई सामने वाला भी बोलता था बच्ची है उससे अच्छे से बोलते थे। अब उसको देख के तो आग लगती है। और सच पूछो तो जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। पहले वरमाला के टाइम में लड़की आती थी और वरमाला डालकर तुरंत अंदर चली जाती थी, खड़े खड़े वरमाला डलती थी और वरमाला डालकर चली जाती थी। आज देखो तो ससुर तो ऐसे नाचता है जैसे ससुर साहब दादा ससुर सब ऐसे किराए के नौकर बुला रखे हो नाचने के लिए।